कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। झिमिर झिमिर बरसे पानी, झिमिर झिमिर बरसे पानी, देखो रे संगी देखो रे साथी, चुचुआवत है ओरवाती, औ मोती झरे खपरा छानी, झिमिर झिमिर बरसे पानी। संगवारी हो, झिमिर झिमिर पानी बरसा काल अभी शुरू हो गए है और पानी गिरत में खेत के निंदाई कोड़ाई ये सब किसानी बूता शुरू हो गए है। धान के खेती अभी शुरू है और संगे संग संगवारी हो, यदि वर्षा काल ऋतु में हमन ह साग भाजी के खेती करना चाहत हन तो बहुत अच्छा रहिथे। काबर कि सरग ले पानी गिरथे, पानी नहीं है तिहू किसान मन खेती बाड़ी कर सकत है। और जिसे अभी बारिल अभी बचाना है, छोटे छोटे बारिल भी आगू बढ़ाना है, इसे की के योजना चलत है, तो घर के बारी में भी किस्म किस्म के साग भाजी हमन लगा सकत हन। तो संगवारी हो, लौकी है, बरबट्टी है, करेला है, कुंदरू है, पताल है, मिर्चा है, किस्म किस्म साग भाजी और ओकर संगे संग दूसर फसल भी हमन ले सकत हन। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा के विषय यही राखे हन कि वर्षा ऋतु में सब्जियों के खेती कैसे करे जाए। एकर बर मैं वैज्ञानिक ला बुलावा, तब तक संगवारी हो आप मन देखा ये खास संदेश ला। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें, बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान
5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? पीएमएफबीवाई योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। संगवारी हो आवाओ संदेश के बाद एक घाव आप मन के फेर में स्वागत करत हो हमार कार्यक्रम में। और संगवारी हो हमर तीर डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिक ले मैं बुला डरे हूँ। आप मंडहाल ले सबसे पहली यही बात ला पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग प्रकार के माटी है, वो सब में कौन कौन सा प्रकार के हमन साग भाजी जैसे कुंदरू है, लौकी है, पताल है, भांटा है, ये सब अलग अलग प्रकार के जमीन में अलग अलग प्रकार के साग भाजी ले सकत हन का? तो जमीन के तैयारी जलवायु के हिसाब से कैसे करन, जमीन के तैयारी के बेरा हम का सावधानी रखन, ये बात के जानकारी आप मन ला देवत है डॉक्टर जितेंद्र कुमार त्रिवेदी जी हैं। किसान भाइयों, जो छत्तीसगढ़ की जैसी फसल बात की जाए तो अभी तैयारी करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले हमको जो एमबी प्लाऊ है उससे हमको गहरी जुताई कर देना है। 2 से 3 दिन छोड़ने के बाद हमको जो डिस्क प्लाऊ है उससे हमको इसकी जुताई करना है, ताकि जो बड़े बड़े ढेले हैं उसको हम तोड़ करके छोटे ढेले बना दें। उसके बाद किसान भाइयों कल्टीवेटर चला करके लास्ट में रोटोवेटर चला करके हमको मिट्टी भुरभुरी बना देनी है। एक बात ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, जब आप ये बरसात में खेती करना चाहते हैं तो हमें इसमें टेबल क्यारी मतलब रिच बेड हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पानी का समस्या रहती है। अगर सब्जियों में कि देखा गया है कि अगर लंबे समय तक 24 से 48 घंटे तक अगर पानी उसमें ठहर जाता है तो इसकी जड़ों को सड़ने की समस्या आती है और इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती है, जिससे हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए किसान भाइयों एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप बरसात में खेती करना चाहते हैं तो इसमें हमको रिच बेड में, या जिसको हम टेबल क्यारी कहते हैं, ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊपर होती है ये, इसकी हमें लगा करके हमें खेती करनी चाहिए।
एक बात और ध्यान दें किसान भाइयों, जब हम इसमें जुताई करते रहें तो जिस तरफ मिट्टी की ढाल हो उस तरफ हमें इसको करना चाहिए, ताकि जो पानी है हमारा, जो बरसात का पानी है वो वहाँ से निकल के आसानी से निकल जाए और प्रॉपर हमको इस पर निकासी की व्यवस्था इसमें हो सके। रही बात किसान भाइयों जलवायु की, तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है इसमें हम सभी प्रकार की सब्जियों की खेती हम बरसात में कर सकते हैं। जैसे कि चाहे तो कुंदरू हो गया, हम इसमें भांटे की खेती, टमाटर की खेती, भिंडी की खेती, लौकी की खेती, बरबट्टी की खेती, सभी प्रकार की खेती हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि विशेष की बात की जा रही है कुंदरू के लिए, तो कुंदरू की जो तैयारी शुरू होती है ये हम इसको बरसात में ही लगाते हैं किसान भाइयों। हम इसके जो पौधे रहते हैं इसको हम जो तैयार कर देते हैं पौधे तैयार करने के बाद हम इसको बरसात का जो जैसी पहली बरसात होती है हम इसमें इस वक्त लगाने का समय हो जाता है। संगवारी हो, अब बात आते कि प्रमाणीकरण बीज के चयन के और बीज के बोआई के। तो प्रमाणीकरण बीज यदि हम नहीं ला पाए हैं, ऐसने दुकान ले बीज ला खरीद डरे हैं, तो ओकर बीजोपचार करना भी जरूरी होते जेकर से हमर फसल अच्छा होवे। तो संगवारी हो, बीज के बोआई के विधि कैसे होना चाहिए, कौन कौन सा फसल प्रमाणिक बीज के चयन हम करन और प्रमाणिक बीज के चयन नहीं करे हैं तो बीजोपचार कैसे करन, ये सब बात ला बतावत है डॉक्टर जितेंद्र जी है। आओ देखाओ। देखिए, जैसे बीज की महत्व की बात है तो हम बीज को जो मानते हैं, हम जैसा अगर बात करी जाए, अगर भगवान की वजह ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर हम बात की जाते हैं, ये तीनों ही संसार को चलाते हैं। इसी तरह से जो बीज हो गया, पानी हो गया और खाद हो गया, इसको हम मानते हैं कि ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश के समान होते हैं। इन तीनों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर जब तक हम बीज स्वस्थ बीज नहीं लेंगे जो रोग रहित हो, तो हमारी जो फसल आएगी वो बहुत अच्छी फसल नहीं आएगी। कोशिश कीजिए किसान भाइयों, जो हम सर्टिफाइड सीड है उसी का ही हम प्रमाणित बीज का ही हम उपयोग करें। उसके बाद एक बात ध्यान दें किसान भाइयों, जैसे कि हम बच्चों को, छोटे बच्चे रहते हैं उनको टीकाकरण कराते हैं क्योंकि बीमारी से बचाने के लिए। इसी तरह से जो बीज होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं हमारे, उसी तरह से इसको भी हमको टीकाकरण करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बीज उपचार करते हैं, ताकि जब ये शुरुआत में, क्योंकि इसमें रोग क्षमता नहीं रहती लड़ने की, इसलिए हम इसका बीज उपचार करते हैं। तो बाविस्टिन हो गया या M45 हो गया, इसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम इसको उपचारित करते हैं। अगर इसके साथ हम अगर दलहनी फसलें अगर लगा रहे हैं, दलहनी फसलों में हम सबसे पहले उपचारित करने के लिए हमको जो हमारे बैक्टीरिया होता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, इसका कल्चर बाज़ार में मिल जाता है, इसका हम गुड़ के घोल बना करके इसका उपचार कर सकते हैं। रही बात इसको लगाने की किसान भाइयों, लगाने का विधि अलग अलग है। जैसे कुछ फसल है, जैसे कि चाहे बरबट्टी हो गई या फिर भिंडी हो गई, इसको हम क्या करते हैं खेत में डायरेक्ट, हम इसको डायरेक्ट बीज में बो देते हैं। लेकिन जैसे कि लौकी हो गई, परवल हो गया, कुंदरू हो गया, इसको हम पहले पॉलीथीन में तैयार कर लेते हैं किसान भाइयों, उसके बाद हम इसको रोपित करते हैं। नार वर्गीय जो सब्जी लगाए हो तब पानी की जरूरत पड़ी, टपक सिंचाई के पद्धति हम लगाए हैं तब सिंचाई कैसे देना है, सरग ले पानी गिरत है ओला सिंचाई करना है तब पानी बचत करना है, सिंचाई कैसे करना है। तो बहुत से बात है संगवारी हो, वर्षा ऋतु में खेती हम करबो तब। तो जल प्रबंधन के विषय में का बतावत है हमारे विशेषज्ञ है संगवारी हो, आओ देखाओ। जल प्रबंधन के लिए किसान भाइयों सबसे, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर इसमें जो फूल आने की जब आती है, फूल आने का समय होता है और जब फल बनने का समय होता है, ये 2 ही समय ऐसे हैं, और एक बीज जब हम लगाते हैं तब तीसरा समय। ये 3 समय ऐसे होते हैं जब हमको फल बनाने के लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी हमको इस वक्त बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इस वक्त पानी की कमी हो जाए किसान भाइयों हमारे खेत में, तो ये हमारे जो उत्पादन है उसमें बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों ध्यान रखिए, ये 3 अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें हमें पानी देना पड़ता है। पानी देने के लिए बरसात का समय है, पानी गिरता है, अगर पानी ना गिरे उस वक्त हमको पानी देना है। कोशिश कीजिए किसान भाइयों, अगर हमारे पास ड्रिप हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो जाए तो इसमें पानी की काफ़ी बचत होती है। दूसरा क्या होता है, इसमें खरपतवार की समस्या जो हमारी बरसात के समय आती है वो इसमें काफ़ी कम हो जाती है। तो पानी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है भाई किसान भाइयों कि ये जो हमारा पानी है, हम अगर इसको फ्लड से इरीगेशन से देते हैं या इसको पल्लो पानी देते हैं, खासकर देते समय ध्यान रखिएगा, बीज जब हम लगाते हैं, बरबट्टी का या भिंडी का बीज लगाते हैं, इस वक्त हमको पहले हल्का सा पानी देना है। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं, हम लगाने के बाद इसको बहुत पानी देते हैं, तो इससे क्या होता है, जब मिट्टी सूखती है तो ऊपर की जो परत बन जाती है वो काफ़ी मोटी बन जाती है सूखने के बाद, तो हमारा जो बीज रहता है वो काफ़ी नाजुक रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो सतह को
अपने आप भेद नहीं पाता है। भेदने की वजह से क्या होता है, अंदर ही अंदर वो बीज सड़ जाता है। इसीलिए कभी भी आप इसको बीज लगाएंगे, बीज अगर सीधा रोपित कर रहे हैं खेत में, उस वक्त कंडीशन ये रखिएगा कि हल्का सा पल्लो पानी दे दीजिएगा, या पानी हल्का सा देने के बाद इसमें बीज रोपित करिए। फ़ायदा ये मिलता है कि इसमें नमी की आवश्यकता होती है मिट्टी में, और नमी हमको उपलब्ध हो जाती है अगर हम पल्लो पानी देते हैं। जब बीज में से अंकुरण निकल जाए, बीज में से अंकुरण निकलने के बाद हमें 4 से 5 दिन लगता है कोई भी अंकुरण निकलने में। उसके बाद हम अगर इसको पानी अच्छे से देंगे, जिसको हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं, उससे अगर हम देते हैं तो लंबे समय तक हम इसमें पानी की बना के रख सकते हैं और हमारी जो बीज है उसका नुकसान नहीं होगा। ड्रिप इरिगेशन से एक फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ अगर हम मल्चिंग करें, मल्चिंग पॉलीथीन की मल्चिंग करते हैं, इसको पलवाल कहते हैं, पलवाल के साथ इसको करते हैं तो बरसात के समय जो खरपतवार की समस्या आती है हमें, वो समस्या नहीं आएगी। पानी की बचत तो होगी, उसके साथ हमारी जो बरसात में खरपतवार की समस्या आती है जो कि हमारे पौधे को काफ़ी नुकसान करता है, ये अगर हमारे पर अगर ना हो तो हम इसको लंबे समय तक हम इसको फसल को रख सकते हैं और हमारा उत्पादन भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही इस वर्षा ऋतु में सब्जी खेती करत हन तेकर जल प्रबंधन के विषय में बतावत रही से। संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन और जानकारी आप मन ला देवाए के विराम लेवत हन और दिखावत हन आप मन ला ये संदेश ला। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, वर्षा ऋतु में साग भाजी लेबो तो पानी बेर कुबेर गिर जाते और बेर कुबेर पानी गिर जाते संगवारी हो तो किसानी बूता में पोषक तत्व के बड़ा महत्व होते। चाहे धान होए, साग भाजी होए, चाहे ओनहारी हो, दलहन तिलहन के बात करन, कोनो भी फसल हम लेवन, यदि उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में यदि हम खाद के प्रबंधन करत हन तो खाद के प्रबंधन हम कैसे करन और संगे संग देखो संगवारी हो वन कचरा तको आ जाते, यानी खरपतवार आ जाते, तो ओकर नियंत्रण भी हम कैसे करन। तो खाद के प्रबंधन और खरपतवार के नियंत्रण, ये दोनों बात के विषय में का बतावत है विशेषज्ञ है, आवाज संगवारी हो ध्यान ले देखन। जैसे बात की जा रही है खाद की, अगर बात की जा रही है तो खाद के लिए किसान भाइयों सबसे पहले अभी सबसे आसान है हमारे को जो उपलब्ध है वो है गोबर की खाद।
आप कहीं भी चले जाएंगे वहाँ पर गोबर खाद उपलब्ध हो जाती है। गोबर खाद डालने से क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। साथ साथ क्या होता है जो हम जो रासायनिक खाद हम डालते हैं, रासायनिक खाद डालने से ये फ़ायदा होता है कि जो ये गोबर की खाद रहती है इसको ये अपने पास पकड़ के और शोषित करके रखती है और ये धीरे धीरे इसको पौधे को उपलब्ध कराती रहती है। लंबे समय तक ये पौधे को मिलता रहता है। तो दूसरा ये रहता है कि इसमें जो मिट्टी के जो हमारे जो कण हैं ये आपस में इसको जोड़ के रखती है। इससे क्या होता है जो जल धारण करने की हमारी क्षमता रहती है इसको लंबे समय तक बढ़ाती है और इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें जो हमारे पौधे हैं उसको लंबे समय तक उर्वरक शक्ति मिलती रहती है और हमारे पौधे की वृद्धि आसानी से की जाती है। रही बात सब्जियों की कि अगर बात की जाए अगर खाद की, तो विभिन्न सब्जियों में जो हमारा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अनुशासित किस्में जो डोजेज हैं इसकी दिए गए हैं। जैसे कि अगर मटर या जो दलहनी फसलों की बात की जाती है, दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है शुरू में ज़रूरत पड़ती है करीब 20 से 25 किलोग्राम। बाद में क्योंकि वो उसमें एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि जो वातावरण है उससे ये शोषित करता है नाइट्रोजन को और लंबे समय तक पौधे को उपलब्ध कराता है। बाकी जो दूसरी फसलें होती है, चाहे भिंडी की बात की जाए, बरबट्टी के लौकी की बात की जाए, तोरई की बात की जाए, इसकी बात की जाती है तो हमें शुरू में ही इसमें नाइट्रोजन देना पड़ता है। नाइट्रोजन हमको 3 किस्तों में देते हैं। पहला हम अंतिम जुताई के समय देते हैं, दूसरा 30 दिन की पहली निदाई गुड़ाई करते हैं उस वक्त देते हैं, और तीसरा हम करीब 55 से 60 दिन की जब दोबारा निदाई गुड़ाई करते हैं तब देते हैं। पोटाश और फास्फोरस जो रहता है वो अंतिम जुताई के समय हम दे देते हैं। अब बात आते संगवारी हो कि कोनो भी प्रकार के फसल हम लेथन तो काव में रोगराई लगे के संभावना रही का? बिल्कुल रही संगवारी हो। कुछ भी ऊंच नीच हो जाते तो रोगराई लगबेच करते, तो ओकर निदान हम कैसे करबो? तो कौन कौन सा प्रकार के सब्जी में का रोग लगते, ओकर चिन्हारी कैसे है, ओकर से हम कैसे बाँच सकत हन, का दवाई छिड़कबो, कौन विशेषज्ञ हमला बताही दवाई छिड़के के बारे में, कहाँ पूछ सकत हन। ये सब बात के सावधानी भी हमला रखना है कि ऊंच नीच दवाई झंड छिड़क देवन, उल्टा पुल्टा दवाई झंड छिड़क देवन। जोन दवाई लागे वही दवाई छिड़कना चाहिए। तो संगवारी हो आओ देखथन कि रोगराई के संबंध में डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी जी का बतावत है। जैसे कि अगर कीट पतंगों की बात की जाए तो कीट पतंगे जो रहते हैं जैसे ही हमारी फसल लगती है उसके बाद ही कीट पतंगों का आतंक शुरू हो जाता है। सबसे पहले जैसे ही हमारी कोमल पत्ती आना शुरू हो जाती है तो माहू का या जिस एफिड का बोलते हैं उसका या सफ़ेद मक्खी का हमारा आक्रमण इसमें हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो रहती है ये बहुत बड़ी कारक है। जीवाणु जो वायरस होता है हमारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जाने के लिए बहुत बड़ी कारक है। तो हमारी जो पत्ती मुड़ने की समस्या जो आती है ये सबसे बड़ा जो कारण होता है ये वायरस की वजह से होता है, जो कि ये ग्राहक होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सफ़ेद मक्खी होती है। इसी तरह से हमारे कोमल भाग जहाँ पर हमारा ये निकलता रहता है, पौध रूप निकलता रहता है, वहाँ पर ये जो हमारे जो एफिड है इसका आक्रमण हो जाता है। ये रस चूस करके उस जो हमारा जो निकलता रहता है पत्तियां, जो कोमल पत्तियां रहती है इसका रस चूस करके इसको नुकसान कर देते हैं। इसी तरह से जब हमारे फल बनने की समस्या आती है, फल बनती है जब हमारा, तो उस वक्त क्या होता है कि एक तना छेदक या हमारा जो फल छेदक है इसका आक्रमण होता है। ये फल के अंदर छेद करके अंदर चला जाता है, प्रवेश कर जाता है और हमारे पौधे जो फल रहता है उसको ये नुकसान कर देता है। इसी तरह से भांटे के केस में अगर देखेंगे, भांटे की समस्या जो है इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आती है इसमें सबसे पहले जो तना छेदक आता है तना के अंदर चले जाता है और इसको ये नुकसान कर देता है। आप मन हमार कार्यक्रम बने लागिस तो चिट्ठी पाती आप मन लिखाओ, मैं पता ला बतावा था। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। ये पता में चिट्ठी पाती लिखाओ और ईमेल करो। ईमेल के एड्रेस है program.ddk@yahoo.com। तो संगवारी हो अवैया बेरा फिर आप मन संग नवा विषय के जानकारी आप मला देवाए बर फेरा हूँ। तब तक अपन ये संगवारी देवा विदा। जय जोहार, राम राम।